कोई घर ऐसा है जिसमें सभी घर के मेंबर एक ख्याल के हों? कोई मोहल्ला ऐसा है जिसमें सभी एक तरह के लोग रहते हों और उनके ख्यालात, उनका विचार, उनकी सोच एक जैसी हो सकता है मुझे ऐसा ना मिला हो, आपको मिला हो। मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत किताबें पढ़ने की कोशिश की, हिस्ट्री को पढ़ा, लोगों से मिला, समाज मुआशरे में तमाम चीज़ें देखी। कोई किसी तरह की सोच रखता है, कोई किसी तरह की सोच रखता है, लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आती और मैं इसको बड़े खुले दिल से रखना चाहता हूँ कि हम अगर ये कहते हैं कि ये बात गलत है तो फिर हमें ये बिल्कुल साफ साफ कहना चाहिए कि हम इसके खिलाफ हैं। जाहिद रजा साहब, अगर हम ये मानते हैं कि ये बात गलत है तो फिर हमें सरेआम खुल्लम खुल्ला ये कहना चाहिए कि हम इसके खिलाफ हैं। अगर हम ये मानते हैं कि ये बात गलत नहीं है तो फिर हमें समर्थन करना चाहिए। दिक्कत वहाँ पैदा होती है कि ना हम किसी चीज़ की मुखालफत कर पाते हैं, ना हम उसका समर्थन कर पाते हैं। ये और बड़ी मुसीबत हमारे गले में पड़ जाती है। अब सवाल उठता है कि अगर किसी घर में 7-8 लोग हैं और वो 7-8 लोग 7-8 तरीके के विचार रखते हैं तो क्या उस घर को तोड़ देना चाहिए या उस घर को छोड़ देना चाहिए? मुझे लगता है ना छोड़ना मुमकिन है और ना तोड़ना मुमकिन है, और ना छोड़ना मुनासिब है ना तोड़ना मुनासिब है। फिर क्या किया जाए? फिर बात की जाए। क्यों ब्रजमान जी? बात की जाए, बात की जाए, और बात से ही बात बनती है और बात से ही बात बिगड़ जाया करती है। बात ना करना सबसे बड़ी मुसीबत की जड़ है। दुश्मनों की छोड़ दीजिएगा, दोस्तों में गलतफहमी पैदा होने में देर नहीं लगती है। कई मर्तबा ऐसा होता है कि एक आदमी बिला वजह हमसे नाराज हो गया, हमारा था, सालों बाद जब मिले तो उससे पूछा, भाई तुम हमारे मुखालिफ क्यों हो गए? कि साहब 3-4 मरतबा तुम्हें फ़ोन किया, फ़ोन ही नहीं उठाया। अरे यार ये तो सोच लेते, हम भी आदमी हैं भाई, बीमार हो गए होंगे, हमें भी परेशानी हो सकती है, हैं? अब सुबह 4 बजे तक हम मेरठ में थे, मुमताज़ साहब के फ़ोन रात के 3:30 बजे तो बात हुई मेरी से, 10 मिस्ड कॉल। मैंने कहा भाई कुछ लगता है इमरजेंसी है। मैंने कहा हुजूर फरमाएं, केजरीवाल जी अरेस्ट हुए ये तो पता चल रहा था, कुछ और तो नहीं हो गया? मुमताज़ साहब बोले, साहब बस याद दिलाने को फ़ोन कर रहा था, कल आना है। ठीक है। मैंने कहा भाई सुबह मुझे हापुड़ में भी अपनी ड्यूटी निभानी है, कुछ आज शहीद आज़म भगत सिंह की शहादत दिवस है तो मेरा एक प्रोग्राम लगा हुआ, वहाँ से फारिग होकर आऊँगा, थका हुआ भी हूँ, नींद भी आँखों में है, कई रोज़ से ऐसी सिलसिला चल रहा। अब किसी वजह से मान लीजिएगा मैं बात ना कर पाता, या किसी वजह से मान लीजिएगा मैं वहाँ से मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती, मैं अपने आश्रम चला जाता संभल, मैं हापुड़ से 30-40 मिनट में तो कल की धाम पहुँच जाता। क्यों शाहिद रजा साहब? लेकिन अब मैं यहाँ आया, भाई देवे नहीं आ पाता और मुमताज़ साहब से बात भी ना हो पाती तो इनके दिल में गांठ लग जाती, जबकि मेरा गुनाह कुछ भी नहीं था। तो अब सवाल उठता है कि कोई बात नहीं, ये लगाते लगाते ही बूढ़े हो गए।
अब जलाल साहब ने सबको इकट्ठा कर लिया। मैं सबकी बड़ी इज्जत करता हूँ। जस्टिस कद्दूसी साहब ने बहुत अच्छी बात कही, फैज़ान साहब ने उससे पहले शायद ब्रजमोहन जी बोल चुके होंगे। कोई पहले बोले, कोई बाद में बोले, कोई ज़्यादा लंबा बोले, कोई छोटा बोले, इससे कोई लेना देना नहीं है। मैं अक्सर कहा करता हूँ कि बात वो अच्छी नहीं है जो तुम्हें अच्छी लगे, बात वो अच्छी है जो तुम्हारे हक में हो। क्या बात है, बहुत उम्दा। जो बातें तुम्हें अच्छी लगे हम करते हैं, वाह वाह हो जाता, उससे आपका क्या फायदा होगा? आप मेरी तारीफ करो लेकिन मेरी मदद ना करो तो आप मेरे कैसे? मैं ऐसा मानता हूँ कि जो बात सच्ची हो और हक में हो वो बात अच्छी है। वो बात अच्छी नहीं जो तुम्हें अच्छी लगे। उल्टा हो रहा है। एक आदमी ने हमारा पेट फाड़ा, ऑपरेशन किया, उसे डॉक्टर कहते हैं, वो बीमारी के इलाज करने के लिए पेट फाड़ता है। कभी कभी क्या होता है कि बीमारी ठीक नहीं होती है, ऑपरेशन सक्सेस नहीं होता, मरीज मर जाता है, तो डॉक्टर को कातिल नहीं कहेंगे। जो हमें हमारा पेट इसलिए चाक कर रहा है कि वो हमारी जान लेना चाहता है, उसने चाकू चलाया और हम बच गए, तो हम उसे डॉक्टर नहीं कहेंगे। नियत क्या है? क्या बहुत अच्छी मिसाल। नियत क्या है? आपकी नियत क्या है? बहुत से पुजारी हैं हमारे जो जिस पे ज्यादा पैसे होते हैं उसके दर्शन अच्छे कराते हैं। अब क्या करोगे? तुम उनके खिलाफ अगर बात करोगे तो वो उनकी यूनियन है, इकट्ठे हो जाएंगे। वो कहेंगे साहब इनका क्या मतलब? नियत क्या है? मंदिर में रहते हैं, नियत दक्षिणा में, तो प्रार्थना स्वीकार हो ना हो वो अलग मसला है। अब आपकी तरफ अगर आप वालों कुछ बोल दूंगा तो वैसी ही फतवा जारी हो जाएगी। अब जाहिद रजा साहब यहाँ बैठे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन सबसे पहली लाइन में यही होंगे। कई मरतबा हुआ है ऐसा, मैंने सच्ची बातें कह दी, कड़वी बातें कह दी, जाहिद रजा साहब का फोन आया, ये क्या कह दिया? अरे साहब ये क्या कह दिया? इसलिए कह दिया कि मैं ये मानता हूँ कि जो मैं बोल रहा हूँ वो आपके हक की बात बोल रहा हूँ, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है, आपको अच्छी लगे बुरी लगे। मेरा फर्ज बनता है, अगर मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ तो मैं आपको कहूँ इधर मत जाओ, गड्ढा है। और जो आदमी ये कह रहा है कि मैं आपसे बड़ा मोहब्बत करता हूँ और उधर भेज रहा जिधर गड्ढा है, इसका मतलब वो तुमसे मोहब्बत नहीं करता। अब सब यहाँ जो बैठे हैं इसको ऐसे मानो कि एक परिवार है, या इसको और थोड़ा सा बड़ा दायरा करके देखो कि ये मुल्क है। अब इसमें आचार्य प्रमोद कृष्णम के बहुत से पॉइंट्स पे विचार अलग हो सकते हैं, जलाल साहब के अलग हो सकते हैं, मुमताज़ साहब के अलग हो सकते हैं, कद्दूसी साहब के अलग हो सकते हैं, लेकिन हम एक साथ बैठे हैं ना, तो इसमें मसला क्या है? मान लो तुम मुझसे राजी नहीं हो तो कह दो भाई आपकी ये बात हमें बढ़िया नहीं लगी, तो मैं कहूँगा भाई क्यों नहीं लगी, पूछूंगा ना। मगर आप कह रहे साहब, अब मैं अब बताऊँ जाहिर रजा साहब, मैंने 10-12 साल पहले रमज़ान शरीफ का मौका और कहीं मैं गया था, तो हाँ रसूलुल्लाह की शान में कुछ पढ़ना था, मैंने एक नात पढ़ दी। अब जैसे ही मैंने नात पढ़ी उसमें मैंने कहा नबी जितने तुम्हारे हैं नबी उतने हमारे हैं, तो मैंने तो लिखा, मैंने पढ़ दिया। अब जो इधर वाले थे तलवार लिए खड़े थे, उन्होंने कहा साहब आचार्य प्रमोद कृष्णम तो मुल्ला हो गए। सोचिए रसूल की शान में क्या कर रहे हैं ये? ठीक, अब थोड़ा इधर आ जाओ, तो 10 साल तक तो गाली उन्होंने दी,
कोई सी बची नहीं जो मुझे नहीं दी है। और मेरा गुनाह क्या है? मैंने सिर्फ इतना कहा कि मेरे सीने की धड़कन है, मेरी आंखों के तारे हैं, सहारा बेसहारों का खुदा के वो दुलारे हैं, समझकर तुम फकत अपना उन्हें तकसीम ना करना, नबी जितने तुम्हारे हैं नबी उतने मेरे। अब ब्रजमोहन जी, इसमें मैंने कौन सी गलत बात कह दी? आप बताओ। लेकिन साहब, दुनिया में कोई ऐसी गाली नहीं बची जो मुझे ना दी गई हो। टेलीविज़न पे कहा जाने लगा आचार्य प्रमोद कृष्णम इस्लामाचार्य हैं, कोई कहता मुल्लाचार्य हैं, कोई कहता शैतान हैं, कोई कहता शुक्राचार्य हैं। शुक्राचार्य मतलब जो शैतानों के गुरु हों। हमारी मैथोलॉजी कहती है कि देवताओं के गुरु बृहस्पति और राक्षसों के गुरु शुक्राचार्य। तो मुझे कहते थे शुक्राचार्य। वो कौन कौन कहता था, उनका नाम लेने से कोई फायदा नहीं, कोई बचा नहीं। अब साहब मुझ पे मेरे भी हमदर्द थे, उन्होंने मुझसे कहा कि साहब एक काम करिए, आप इतने बढ़िया आदमी हैं, ये करते हैं वो करते हैं, आप तो गौरव हैं, आप तो हमारे सूरज हैं, चंदा हैं, ठीक है, एक काम करिए साहब। क्या करें साहब? ये YouTube से ये जो आपने पढ़ा है ना, पता नहीं क्या क्या कह दिया, इसे हटा दीजिएगा। मैंने कहा भाई इसे हटाने से क्या? मैंने ये इसलिए थोड़ी कहा है कि ये किसी को अच्छा लगे। यदि मैं इसलिए कहता किसी को अच्छा लगे तो मैं डरता कि किसी को बुरा लगेगा। मैंने ये इसलिए कहा है कि ऐसा मैं मानता हूँ। क्या बात, बहुत। अगर मैं इसलिए कहता, मैं पैसे लेके कव्वाली थोड़ी कर रहा हूँ, तुम्हारे घर आया तो तुम्हें बना दिया, उनके घर गया उनके लिए कह दिया, ऐसे थोड़ी होता है? मैंने कहा है कि मैं ऐसा मानता हूँ कि कोई भी सूफी, संत, रसूल, पैगंबर, अवतार, ऋषि, मुनि, महात्मा किसी एक कौम के लिए नहीं आता, और यदि वो किसी एक कौम तक महदूद है तो फिर वो पैगंबर नहीं कहा जाएगा, उसे अवतार नहीं कह सकते, उसे ऋषि, मुनि, महात्मा, सूफी, संत, फकीर नहीं कहा जा सकता। अगर कोई एक जात की बात करता है, एक सूबे की बात करता है, एक समाज की बात करता है, सबके कल्याण की बात तो कर सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि ये मेरे परिवार में पैदा हुआ है तो मैं सिर्फ इसका हूँ, ये मेरे समाज में मैं इसका हूँ। इसका मतलब फिर कहीं गड़बड़ है। ये तो मेरा एक्सपीरियंस है। और ब्रजमोहन जी, इसको अगर धार्मिक दृष्टिकोण से देखा जाए, जस्टिस कद्दूसी साहब, अच्छा चलिए आप बात कर लें, अगर धार्मिक दृष्टिकोण से देखा जाए, रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, अकीदे के एतबार से भी और तमाम रिलीजियस बुक्स के आधार पे भी देखा जाए, तब भी मैं जो कह रहा हूँ वो सही कह रहा हूँ, क्योंकि शास्त्रों में लिखा है। ये हमारे बहुत लंबी लंबी इस पे चर्चाएं हुई हैं और बड़े बड़े सूत्र हैं, सबने कहा है। वसुधैव कुटुंबकम का जो सूत्र है वो उपनिषद देता है, अयम निजय परोवेति गणना लघु से सामुदार चरितनांतु वसुधैव कुटुंबकम। भाई जब वसुधैव कुटुंबकम है, परमात्मा एक है, उसकी हम सब संतान हैं, तो यार हम अलग कहाँ से हो गए? या तो ये लिखो ना कि परमात्मा दो हैं। दुनिया में कोई आदमी आपको मिला, चाहे वो ईसाई हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो कोई तीसरा हो, चाहे वो इस्लाम को फॉलो करता, कोई हो, मुझे बताओ जो ये कहता हो कि साहब अल्लाह दो हैं, ईश्वर दो हैं। अल्लाह, ईश्वर, खुदा, रब, गॉड, भगवान, परमात्मा, ये क्या है? ये नाम है। उर्दू में ये, अरबी में ये, फारसी में ये, इंग्लिश में ये, है ना? हाँ, अब अगर इन भाषा को अलग कर दिया जाए और उसका कुछ और भी नाम दे दिया जाए तो क्या फर्क पड़ा?
परमात्मा लिबास और जबान का मोहताज थोड़ी है। प्रॉब्लम क्या है कि हमने लिबासों को और जबानों को दीन समझ लिया। अगर कोई संस्कृत बोल रहा है उसे तुम हिंदू समझ लो, हाँ? कोई अरबी बोल रहा है उसमें समझ या तो यार मुसलमान ही होगा। इंग्लिश बोल रहा है कि ये तो ईसाई होगा, हैं? कोई क्या गॉड इज ग्रेट, कोई क्या परमात्मा सर्वशक्तिमान, कोई क्या अल्लाह अकबर। बात तो एक ही है, लेकिन नहीं, प्रॉब्लम क्रिएट कर दी गई। अगर अल्लाह अकबर कह दिया तो एक तबका कहता आप गलत है, लेकिन उधर दूसरा कहता है कि अगर परमात्मा सर्वशक्तिमान है तो ये भी गलत है। यहां झगड़ा पैदा हुआ और उसी की वजह से आज जो सही चीजें हैं उनमें भी हम शक करते हैं। अब जब मैं 10 साल तक उनकी गाली खाई, अब उसके बाद एक ऐसा मौका आया मुमताज भाई के अयोध्या का फैसला हुआ। अब क्योंकि जब आपस में पहली बात ये फैसला करो कि हम एक परिवार हैं या नहीं, ये है बुनियादी प्रॉब्लम। हम क्या करते हैं, मंच पे जब बैठते हैं तो परिवार की बात करते हैं। मैंने एक बार कहा हरिद्वार में धर्म संसद हो रही थी, मैंने कहा भाई ये जो वसुधैव कुटुंबकम है, विश्व बंधुत्व है, ये मंचों तक सीमित है या सच में है? बहुत उम्दा है? सही। तमाम मखलूक अल्लाह का कुनबा है, तो भैया तमाम मखलूक में तो मैं भी आता हूँ। नहीं बताओ, बोलो कौन कहेगा कि कोई है ऐसा जो मुफ्ती ये कहे कि नहीं आचार्य प्रमोद कृष्ण अल्लाह की मखलूक का हिस्सा नहीं है? बताए जरा, बताए। और भैया कहो तो सिद्ध करो, बताएं आप। मेरे दाढ़ी है, तो मैं ये कह रहा हूं कि पहले ये इसका फैसला करो कि हम एक परिवार हैं या नहीं हैं। और यदि एक परिवार हैं तो भाई मेरी गलती मेरे सामने कहो, मैं आपकी बताऊंगा, और फिर मिलजुल के एक साथ रहेंगे, एक छत के नीचे रहेंगे, एक आंगन में रहेंगे, एक आंगन में रहे हैं। वरना तो भाई झगड़ा जो है, जरा सा झगड़ा, हमारा जरा सा झगड़ा है, लोग इसको बड़ा चढ़ा करके पेश करेंगे और ये बड़ा बन जाएगा। हुआ ये कि जब राम मंदिर वाला फैसला आया, अयोध्या का फैसला आया, फैसला हो गया। मैंने कहा कुछ सेकुलर नेताओं से, ब्रजमोहन जी की भी पहली पार्टी वही है, हाँ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और मैं आज भी बीजेपी का सदस्य थोड़ी हुआ हूं, हाँ, मगर मैं सच कल भी बोलता था, आज भी बोलता हूं, और मैं जब तक जिंदा रहूंगा मैं सच बोलूंगा। मुझे बताओ, जब फैसला आया तो मैंने ये कहा कि भाई अब मंदिर बनने का फैसला कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने, कोई रास्ता है आपके पास? नहीं। तो ये जो नौता आ रहा, दावतनामा आ रहा है, इसे तुम ठुकराओ मत। तुम एक पार्टी से लड़ो। अगर तुमने ये दावतनामा ठुकराया तो इसका संदेश ऐसा जाएगा जैसे तुम तो राम के खिलाफ हो, तुम अयोध्या के खिलाफ हो, कि साहब वहां जो है एक खास पार्टी का कब्जा है। अच्छा जी, किनका कब्जा है? अब जरा तफसील से मैं बताना चाहता हूँ। वहाँ जो ट्रस्ट बना उसके अध्यक्ष कौन है? नृपेंद्र मिश्रा। नृपेंद्र मिश्रा कौन है? नरेंद्र तिवारी के प्रमुख सचिव थे, पूरा खानदान कांग्रेसी।
दूसरे तरफ देखो, मान लीजिएगा बीजेपी का कब्जा है भाई, अगर किसी गुरुद्वारे पे अकाली दल के किसी एक गुट का अध्यक्ष बन जाए तो क्या वहाँ अरदास करनी छोड़ दोगे? आप बताएं जाहिर है जैसा। अगर सियासी एतबार से कोई आपका विरोधी किसी मस्जिद का किसी जगह का मुतवल्ली हो तो क्या वहाँ जाना छोड़ दिया जाएगा? हैं? अगर किसी मंदिर का पुजारी मुझे नापसंद करता हो तो मैं उस मंदिर में नहीं जाऊंगा। ये कौन सा सही फैसला आपका? अब जैसे ही मैंने ये कहना शुरू किया तो जो इधर वाले थे जो मुझे कहते थे तुम मुल्लाचार्य हो गए हो, इस्लामाचार्य हो गए, उन्होंने कहना शुरू कर दिया आचार्य प्रमोद कृष्णम तो देवता है। और जो मेरी बात पे ताली बजाते थे वो कहना शुरू कर दिया साहब ये तो बदल गए, ये तो उधर चले गए। अरे भाई, तुम किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ हो सकते हो या उसका समर्थन करने वाले हो सकते हो, लेकिन तुम्हारी इतनी ना हैसियत है, ना कुव्वत है और ना कभी होगी कि तुम किसी अवतार के, किसी रसूल के, किसी पैगंबर के खिलाफ आप खड़े होकर के, आपकी हैसियत क्या है? क्या कोई दुनिया का मुसलमान ये कह सकता है कि खानाए काबा से चिट्ठी आवे और मैं उसे एक्सेप्ट ना करूं? वो किसी फिरके का हो, ना मसलक का मसला है, ना फिरके का, ना किसी गुट का। तो दुनिया में जितने सनातन को मानने वाले लोग हैं उनमें किसी की हिम्मत है कि राम के यहाँ से दावतनामा आया उसे ठुकरा दो? तो भाई मैं राम को मानता था, मैं मानता हूँ, राम हमारी आस्था के आधार हैं और उसी राम ने हमें बताया है कि दूसरे मजहब के तमाम लोगों की तुम्हें इज्जत भी करनी है, मोहब्बत भी करनी है। मुझे बताइए कि मैं ईमान ले आता हूँ तो क्या फ़र्क पड़ेगा? 20 करोड़ में एक और बढ़ गया? नहीं, बताओ। आप अभी हिंदू हो जाओ तो क्या फ़र्क पड़ गया? बात तब बड़ी और अच्छी है कि आप अपनी आस्था पे टिके रहो और मेरे सुख दुख में शामिल रहो, मेरी आस्था का सम्मान करो और मैं अपनी आस्था पे टिका रहूं, आपके अकीदे का एहतराम करूं। ये बात बड़ी है। अगर राम को मानने वाले पैगंबर का सम्मान करें और पैगंबर को मानने वाले राम का एहतराम करें, तब हिंदुस्तान बनता है। लेकिन नए नए तमाशे, अब सीए पे बात हो रही है जिसके लिए ये सब इकट्ठा है। तमाम सेकुलर पार्टियां, बहुत कड़वी बात है लेकिन बड़ी ज़रूरी है, कहनी ज़रूरी है, इसे मैं बिना कहे नहीं रहूँगा। आप बोलो ये जो सीएए का कानून है, आप खुद कह रहे हो, मैंने तो सीएए का कानून पढ़ा भी नहीं, सच बता रहा हूँ। मैंने सबके बयान देखे, डिस्कशन देखे। जाहिद रजा साहब, जो लोग सीएए के खिलाफ हैं उन सब नेताओं के एक एक बयान इंक्लूडिंग लेफ्ट निकाल के देखिएगा, उनका सबसे पहला जुमला, सबसे पहला सेंटेंस होता है कि सीएए से हिंदुस्तान में रहने वाले किसी आदमी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब जब हिंदुस्तान में रहने वाले किसी आदमी पे फर्क नहीं पड़ेगा तो काहे को माथा मार रहे हो? इसमें क्या रखा है? और अगर मार रहे हो तो कहो कि साहब हम कंप्लीटली सीएए के खिलाफ है बीच का अगर मगर लेकिन बट किंतु परंतु करने से कोई फायदा नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि जिस कानून से हिंदुस्तान में रहने वाले, जब किसी वाह 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 गजल का मक्ता आ गया, मुकम्मल हो गई गजल।
हजरत का इस्तकबाल कर दिया जाए ताली बजा। सदर मोहतरम तशरीफ फरमा। अब देखिए आपके बस उम्मीद में कि आमद होने जा रही है, होने जा रही है और घंटों खींच लिया हमने, तकलीफ हो गई। कोई बात नहीं। मैं अपनी बात को तमाम करता हूँ कि अगर आपको लगता है कि CAA से हिंदुस्तान में रहने वाले कोई व्यक्ति का, किसी का कोई नुकसान है, तो भाई फिर इसका पुरजोर विरोध किया जाए, बीच में नहीं छोड़ा जाए। और अगर लगता है कि भाई हम इससे प्रभावित ही नहीं हो रहे हैं, तो फिर बेमतलब का जो ये ढोल बज रहा है ये ठीक नहीं है। दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं कहना चाहता हूं, मैंने कई सेकुलर पार्टीज के बड़े नेताओं से खूब बात की। मैंने कहा भाई ये बताओ, ये जो हंगामा है देश में सेकुलरिज्म का, कम्युनलिज्म का, इस पे एक बार बात कुछ खुल के होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए? ठीक है, बीजेपी कम्युनल पार्टी है? हाँ जी हाँ। क्यों है साहब? ये किया, ये किया, ये किया, ये किया, ये किया। ब्रजमोहन जी, तो मैंने कहा कि अच्छा, बोले कि मैंने कहा भाई राम मंदिर का न्योता तुमने ठुकराया कि साहब वो बीजेपी का कब्जा है, बीजेपी कम्युनल पार्टी है। भाई क्यों है? साहब बाबरी मस्जिद शहीद की। अच्छा भाई, बाबरी मस्जिद शहीद करने वाली जितनी जमातें हैं, अगर वो कम्युनल हैं तो फिर उद्धव ठाकरे जी की शिवसेना कम्युनल कैसे नहीं हुई? सोचना जरा, ये मैं बड़ा सवाल छोड़ रहा हूं यहां से, इस पूरे मुल्क के लिए छोड़ रहा हूं। बिल्कुल। जो आदमी ये आज भी कहता है, जिस पार्टी के सारे नेता कहते हैं कि हमने ये काम किया, आप उसे सेकुलर मान रहे हैं? बिल्कुल हैं? जेन्युइन। ये दो तरफी बातें नहीं करनी चाहिए। जहां तक सवाल है, यहाँ जितने लोग बैठे हैं, किसी का ताल्लुक किसी पार्टी से रहा है, किसी का ताल्लुक किसी पार्टी से है, किसी का ताल्लुक किसी पार्टी से हो सकता है, अपना अपना ख्याल है, अपना अपना मिजाज है, अपना अपना मौका है। हाँ क्यों ब्रजमोहन जी? कल तक आपके सारी पार्टी के नेता कहते थे कि साहब केजरीवाल जी ने 100 करोड़ की रिश्वत ली, आज सब कह रहे हैं कि साहब ये तो गलत हो रहा। तो भाई कल तुम गलत थे या आज गलत हो, ये फैसला आपको करना पड़ेगा। बल्कि मैंने बयान दिया था 3-4 महीने पहले, मैंने ये कहा भाई अगर बीजेपी से लड़ना है या केजरीवाल से लड़ना है, कांग्रेस इसका डिसीजन करे। हाँ? नहीं हुआ, अब आप सब इकट्ठे हो रहे हो। हैं? कभी कहते हो साहब कोर्ट जो है जब तक कन्विक्ट ना करे उसे हम गुनाहगार नहीं मान सकते, तो जिनको कोर्ट ने कन्विक्ट कर दिया फिर उन्हें गुनाहगार कहो। कुछ तो कहो, कहीं तो टिको। हैं? ऐसे तो नहीं होगी, चित भी मेरी पट भी मेरी अंटा मेरे बाप का, ऐसे तो नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा। और अगर होगा तो चला लो, कर लो जो करना है। हाँ, कायदे की बात को सुनना, समझना और कहना ये जरूरी है। अगर आपको लगता है अगर आपको लगता है बीजेपी कम्युनल है, तो फिर शिवसेना को भी कम्युनल कहना पड़ेगा। अगर आपको लगता है कि बीजेपी कम्युनल है, तो फिर दूसरी पार्टियों को भी कम्युनल कहो। अगर आपको लगता है कि ये कम्युनलिज्म की और सेकुलरिज्म की बहस अब बेकार हो चुकी है, तो इसे हटाओ, आगे बढ़ो। और कब तक पीछे देखें? जो बीत गया वो लौटेगा नहीं, जो चल रहा है इसे ठीक कर लो, इसे ठीक कर लो। भाई मैं तो गुजारिश ये कर रहा हूँ, सब जैसे आज बैठे हैं इसकी जगह जगह चर्चा करिएगा, और बिल्कुल दिल खोल के करिएगा। कोई छुपा छुपो करने की बात नहीं है, कोई छुप के करने की बात नहीं। साफ कहिए किसी से कि भाई अगर CAA में हमें नुकसान है तो हम इसका विरोध करेंगे, और अगर नुकसान नहीं है तो फिर ये तमाशा बंद, बात खत्म हो गई, फैसला लीजिएगा।
अगर तुम हमारे साथ दोगे तब भी हम तुम्हारे हैं, नहीं दोगे तो भी हम तुम्हारे हैं। इसमें कोई झगड़ा थोड़ी है। हो सकता है आप मेरी बात से इत्तेफाक ना रखते हैं, रात को सोचना, कल सोचना, परसों सोचना। ज़रूरी थोड़ी है कि मेरी बात आप माने, ये भी ज़रूरी नहीं कि मैं आपकी बात मानूं। मैंने अपनी बात रख दी, आप अपनी बात रख रहे हैं, लेकिन कुल मिलाकर के हम आप सब एक घर के सदस्य हैं। इस पर कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। अगर आपने ये फैसला ले लिया कि ये पक्की है कि हम एक घर के मेंबर हैं, तो हमारे विचार एक दूसरे से अलग हैं तो भी, अगर नहीं है तो भी, ये घर मजबूत रहेगा। और अगर हमारा विचार ये कमज़ोर है, डामाडोल है कि यार पहले इसी पे फैसला नहीं हो रहा कि हम इस घर के मेंबर हैं या नहीं हैं, ये घर हमारा है या नहीं है, तो भैया फिर ना इस जलसे से कुछ मिलेगा, ना मीटिंग से कुछ मिलेगा, और वक्त निकल जाएगा। हमें बैठ के फैसला करना है कि सही क्या है, गलत क्या है। मुझे बुरा लगे इसकी फिक्र मत करो, आपको बुरा लगेगा मैं इसकी फिक्र भी नहीं कर रहा। मुझे लगता है कि जिस कानून से हिंदुस्तान में रहने वाले किसी आदमी की ज़िंदगी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उस कानून का विरोध क्यों किया जाए। एक फितना खड़ा किया बेमतलब किया जाए, और करना है तो कर लो। कल वे जवाद साहब तशरीफ़ लाए हैं और उनका बयान होगा, और मैं समझता हूँ इफ्तारी का समय भी हो रहा होगा। तो मैं अपनी बात को तमाम करता